चुनावी बिसात बीतने के साथ ही नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। जनसंपर्क का दौर चल रहा है। ऐसे में नेताओं के पास अब कितना समय है और क्या उनका शेड्यूल चेंज हो गया है, इस वक्त चुनावी थाली प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ है राजसमंद जिले की वर्तमान विधायक और भाजपा की प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी जी। आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। राजसमंद जिले से वापस दोबारा आपको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और चुनाव में अब क्योंकि आप जनसंपर्क के में लगातार जुटी हुई है, तो कितना शेड्यूल में चेंज आ गया अब आपके? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो अलकेश जी। और शेड्यूल में चेंज तो मैं आपको कहूंगी कि पिछले 2.5 साल पहले जब 2 मई को रिजल्ट आया था, उस दिन से मैंने, जो कहते हैं ना, काउंटडाउन बिगिन, वो काउंटडाउन बिगिन मेरा उसी दिन से हो गया था। तो शेड्यूल में तो डेफिनेटली दौरों में चेंज आया है कि हम बहुत स्पीड में, क्योंकि 48 पंचायत हैं, करीबन 300 गांव हैं, 45 वार्ड है और सब कवर करना है। तो सुबह 7 बजे निकलते, रात को 12 बजे। पर उससे पहले भी दिनचर्या जो चुनावी बिगुल बजने से, ऑफिशियली जो चुनावी बिगुल बजा, उससे पहले भी प्रिटी मच यही था। 10 बजे तक स्टार्ट करते थे तो रात को 12 भी बजते थे कितनी बार। तो सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चुनाव का दौर चल गया है, जनसंपर्क का दौर जारी है। एनर्जी लेवल बूस्ट अप करने के लिए, क्योंकि अब जरूरी है, मैदान सजा है तो खाने की थाली भी सस्ती है। खाने के लिए क्या टाइम निकल पाता है? खाना तो प्रीटी मच कार में होता है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से लेके शाम की चाय से लेके रात का भोजन। रात को घर पर आकर 1 कप चाय मिलती है। उसके अलावा सब कुछ इन कार के अंदर ही होता है। लेकिन एनर्जी बूस्टअप, अगर आप सच मानो और सही मायने में, अगर एनर्जी बूस्टअप कुछ होता है तो जब चुनावी दौरे में जब गांव में उतरते हैं और महिलाओं का जो स्नेह मिलता है, बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मिलता है, गले लगाकर जो वो आशीर्वाद देती हैं, उससे अपने आप एनर्जी बूस्ट हो जाती है। एनर्जी बूस्ट हो जाती है। चुनाव का दौर जारी है, लगातार दौरे हो रहे हैं, लगातार कन्विंसिंग का दौर जारी है, डोर टू डोर आप संपर्क कर रहे हैं। माना कि 2.5 साल से चल रहा है, लेकिन अब जो नॉमिनेशन फाइल होने के बाद थोड़ा सा रूटीन जो चेंज हो गया, तो चुनाव में जैसे फील्ड में आप जरा क्या रेस्पॉन्स देखने को मिला? रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। और मैं कहूंगी आपको कि मम्मी का, किरण जी का जो इतने सालों की तपस्या है, ये रिस्पांस उसकी वजह से ही है कि काम सबको पता है कि विकास अपने गति पर होता है। कभी कहीं कुछ प्रशासनिक दिक्कतें होती है, कहीं बहुत अच्छा हो जाता है। तो दोनों तरफ से काम के रिस्पांस तो मैं आपको कहूंगी कि इक्वल है। कहीं अगर नहीं हुआ है तो वो नाराजगी है, और कहीं हो गया है तो उसके लिए धन्यवाद है। तो ये तो एक बैलेंस है। लेकिन जो व्यवहार किरण जी का, राजसमंद, मैं पहले भी कहती आई हूँ और मैं दोबारा इस बात को कहूंगी कि राजसमंद विधानसभा कार्य क्षेत्र नहीं, परिवार है। और वो ही पारिवारिक रुझान जब भी उनके बीच में जाती हूँ तो होता है। हर गांव पिछले 2.5 साल के अंदर मैंने निरंतर, जिसको आप कहेंगे कि कंटिन्यूअसली, मैंने एक एक गांव में मैं 3 3 4 4 बार ऑलरेडी जा चुकी हूँ। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि अब शक्ल दिखा रहे हो, या वो नाराजगी बिल्कुल भी नहीं है। फेमिलियर है तो एक अपने आप अपनत्व बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेटली मैं कहूंगी कि अमूमन 95% रिस्पॉन्स तो बहुत अमेजिंग है। अभी कॉफी भी ठंडी हो रही, कॉफी भी लगी। एक थोड़ा सा राजनीति वाला सवाल कर लेते हैं। किरण जी की छवि से अब दीप्ति माहेश्वरी की छवि, दोनों में अब क्या किरण जी की छवि से बाहर निकल पा रही दीप्ति माहेश्वरी? खुद की पर्सनल इमेज अब कुछ बन पा रही है? ये इसका जवाब तो मुझे लगता है कि आपको देना चाहिए। मैं खुद तो मतलब किरण जी की परछाई हूँ, उनका अंश हूँ, उसमें कोई दो नहीं, राय अंश नहीं में है। दोहरा नहीं, लेकिन अब एक राजनीतिक छवि है। मैं वही बोल रही हूँ कि ये तो आपको जनता से पूछना चाहिए कि राजनीतिक छवि किरण जी की। मैं तो ये कहूंगी कि उनकी छत्र छाया में जीवन भी निकालना पड़े तो माँ बाप की छत्र छाया में निकालना चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। किरण जी मेरी माता जी, उनके आदर्शों पे चलना, उनके दिए गए संस्कारों को लेकर चलना, उन्होंने जितना कार्य को लेकर समर्पण दिखाया है, राजसमंद ही नहीं, इवन विद इन पार्टी हर पोस्ट पे वो रह चुकी हैं। तो जो कार्य को लेकर उनका जो समर्पण है, वो सारी चीजें अगर मैं सीख सकूं और लोग मुझे बोले कि मैं वैसे ही हूँ, उनके जैसी हूँ, प्रतिरूप हूँ, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा अवार्ड, इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। टिकट मिला था कुछ, अब होता है, हर परिवार में कुछ नाराजगी होती है। यहाँ भी कुछ नाराजगी देखने को मिली।
अब चुनाव का, क्योंकि अब बहुत जल्दी 10-12 दिन बचे सिर्फ वोटिंग में, अब जाना हमको फील्ड में जाना, तो रूठों को मनाने के लिए अब क्या कवायद की जाएगी? देखिए, परिवार है, भारतीय जनता पार्टी कोई छोटा परिवार नहीं, एक बहुत बड़ा संगठन है। और संगठन में रूठते भी हैं, मनते भी हैं, परिवार हैं। जब चार भाई अगर एक साथ होते तो उनमें भी आपस में तालमेल कभी गड़बड़ाता है तो बड़े इंटरवीन करते हैं और अपने आप सब चीजें सही हो जाती है। एंड मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई डैमेज कंट्रोल करता है, कोई अपने रूठों को मनाने में इससे अच्छा कोई है। तो डेफिनेटली रूठे हुए मनाएंगे, जो दूर हैं वो वापस आएंगे पास में, और कहीं भी कोई कमी होगी तो उसको पूरा किया जाएगा। नॉमिनेशन में भी कुछ नॉमिनेशन फाइल किया, कुछ आपत्तियां भी लगी थी। डेफिनेटली मतलब मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था, उसमें जो चीजें लिखी हुई थी वो पढ़कर मुझे भी। देखिए, सबका अपना, मैं अगेन यही बोलूंगी और मैं पहले भी बोलती थी कि किसी को अगर कोई आपत्ति लगानी, वो उसका परव्यू है, वो उसका परसेप्शन है। आपको एक बात से अपना एग्जाम्पल देते हुए इस बात को कहूंगी कि जैसे मैं बडाडा जाती हूँ तो वहां पे लोग बोलते कि मैडम मारो आखिरी गाँव है, आप देखो को नहीं। कुंडिया जाए तो वाटे कि मारो आखिरी गाँव है। मैं कहा ये तो नजरिया है, कुंडिया भी मेरा पहला गांव है और बडाडा भी पहला गांव है, पड़ासली भी पहला गांव है, तो इधर एमडी भी पहला गांव है। तो ये तो हमारे नजरिए की बात है, तो आपत्ति लगाना नहीं लगाना ये तो उनका नजरिया है कि उनको क्या चीज पिक करनी है और क्या नहीं करनी। हमें हमारा काम करना है और हम हमारा काम करेंगे। चुनाव में आप, जैसा आपने कहा, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। चुनाव के बाद क्या जनता, चुनाव में जैसे आप जा रहे हैं, पब्लिक से क्या वादे कर रहे हैं अगले बार जीतने के बाद? हम अगर पब्लिक के बीच जाए, ऐसी कौन सी हमारी बड़ी चीजें हैं पब्लिक के लिए जो हम करना चाहते हैं? पब्लिक के लिए बहुत, देखिए, जो मेजर डिमांड्स अगर हम कहें तो डेफिनेटली, क्योंकि कोरोना की वजह से 2.5 साल और उसके बाद 2.5 साल आपने भी देखा होगा, मेरे 4 करोड़ के काम निरस्त किए गए। मगरा बोर्ड के जो हमारे को प्रॉमिस करे गए, जो सैंक्शन थे पैसे, उसमें पैसा कभी आया ही नहीं। तो हमें ये बोल दिया गया कि आपके सैंक्शन है, हम वेट कर रहे थे कि अब पैसा आएगा कंटिन्यूसली। हम स्टेट गवर्नमेंट से भी लाइजन अप में थे कि आप इसमें पैसा कब देंगे, तो मगरा का नहीं आया। 4 करोड़ की सैंक्शन निरस्त कर गई। 1 करोड़ 68 लाख की विधायक मत की वित्तीय स्वीकृति निकली हुई चीजों को पैसे नहीं पहुंच पाए, मतलब कि राज्य सरकार से उन खातों में पैसे ही नहीं डले। तो मतलब अभी तो जो नाराजगी और गुस्सा है लोगों का, वो मैं कहूंगी आपको कि बड़ी चीजों से ज्यादा जो ये बेसिक उपलब्धियां नहीं उपलब्ध हो पाई है इन 5 सालों में, उसकी नाराजगी ज्यादा है। तो अभी हमें किसान जाकर ये नहीं बोलते हैं कि हमारे को आप, ऑफ कोर्स खारी फीडर की जो डिमांड है हमेशा से चल रही कि उसको चौड़ा करना है, अब उसको बड़ा करना है, लेकिन जो किसानों की फसल खराबा हुआ उसकी भी पूर्ति अभी तक नहीं हो पाई। तो किसान को ज्यादा नाराजगी उस चीज की है। रोडों के लिए अगर पैसा पास किया तो वो पैसा लगा नहीं, उस बात की नाराजगी ज्यादा है देन इन चीजों को लेकर कि हमें बड़ी, डेफिनेटली बड़ी उपलब्ध, बड़ी चीजों में स्कूल्स क्रमोन्नत कराना की डिमांड बहुत सारी जगह, पीएचसी राजावास हो गया, पुठोल हो गया, वहां पे पीएचसी की डिमांड है कि उस एरिया में नहीं है। मेडिकल कॉलेज की डिमांड है ही, पशु चिकित्सालय, ये सारे जो मैटर हैं कंटिन्यूसली, कृषि, आपकी मार्बल मंडी की एक डिमांड है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और डेफिनेटली, लेकिन अगर आप मेरे को पर्सनली पूछोगे कि आपका क्या एक पर्टिकुलर एजेंडा है, तो मेरा जो पर्टिकुलर एजेंडा है, जो मुझे जेन्युइनली मैं फील भी करती हूँ, खुद युवा हूँ इसलिए मैं फील कर सकती हूँ कि आज के युवा को स्वाभिमानी रोटी चाहिए। और मैं अपने प्रयासों में इसमें कहीं कोई कमी नहीं लाऊंगी कि हम कोई इंडस्ट्रीज ला सके, हमारे यहाँ पे युवाओं को रोजगार दे सके, क्योंकि रोजगार अगर होगा, इंडस्ट्रीज आएगी, तो बाकी चौमुखी डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होता है। ये हमने देखा है। कोई भी आप 3 टायर 2 टायर सिटी, इंदौर क्या था पहले और आज इंदौर क्या है, मिनी बॉम्बे कहते हैं उसको। तो डेवलपमेंट अपने आप आता है अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आती है तो। मार्बल इंडस्ट्री की आपने बात की, राजसमंद मार्बल का हब है, पूरे वर्ल्ड फेमस है। तो क्यों ऐसा नहीं होता है राजसमंद में कि यहाँ का युवा यहीं पे उस चीज को स्किल डेवलप करके इसी में मतलब रोजगार को बहुत आपने अच्छा प्रश्न पूछा और मैं हमारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, पर नॉलेज की कमी है और एक हर्ड मेंटालिटी है जो ये इससे बाहर निकलकर आज दरीबा है, सबको नौकरी में। मार्बल मंडी में
गैंगस्टर एसोसिएशन और इन सब से मेरे बहुत अच्छे से चर्चा भी हुई। उन्होंने ऐसे कोर्सेज डेवलप करे हैं जहाँ पे वो लेबर को स्किल करेगी और स्किल करने के बाद वो ही नौकरी पे भी लगाएंगी। लेकिन ये बात हमें आधे को नहीं पता। स्मॉल समूह जैसे महिलाओं के बीच में, मैं गांव में जाती हूँ तो महिलाओं को हमने बोला है कि आप अपने घर पे आप 15 लोग, आजीविका तो करती है पर कितनी महिलाएं हर जगह उससे एसोसिएटेड नहीं हो पाती, तो आप 15 मिलकर समूह चलाओ, उसमें क्या मदद होगी। केंद्र सरकार की इतनी सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसका हम बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं, वो पहुंच नहीं पा रही। तो आप मुझसे पूछोगे तो अगले 5 साल में मैं ये प्रयास जरूर करूंगी कि ये पॉकेट्स की सबसे पहले तो स्वाभिमान की रोटी हम सबको मिले, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसके अलावा जो ये रोड के, रिंग रोड के, द्वारकाधीश के, ये जो किरण जी के भी टाइम के वो सारी चीजें थी जो उनका भी एक सपना था, तो मेरे लिए तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज है कि मैं उसको पूरी तरीके से करने की कोशिश करूँ। दीप्ति माहेश्वरी महिला है, महिला होने के नाते जो महिलाओं से मिलते हैं, फील्ड में जाते हैं आप, कितना रिस्पॉन्स देखने को, कितनी आत्मीयता देखने को मिलती है? बहुत बहुत अच्छा लगता है महिलाओं के बीच में। मैं ये बात मानती भी हूँ, यकीन भी रखती हूँ कि भगवान ने बहुत अनफॉर्चुनेट किया कि मैं से एक माँ छीनी, लेकिन राजसमंद के इस परिवार के रूप में मुझे सैकड़ों माँओं का आशीर्वाद और प्यार मिलता है। तो एक बेटी जैसा प्यार और लाड़ सब करते हैं। पार्टी लगातार, पार्टी का भरोसा किरण जी के ऊपर भी था, किरण जी को लगातार कई पद दिए पार्टी ने, पार्टी आपके ऊपर भी लगातार भरोसा जता रही। राजसमंद जिले की एकमात्र आप कैंडिडेट हैं महिला जो मैदान में हैं, तो क्या ये माना जाए कि जीतने के बाद राजसमंद की जनता को ये तोहफा मिलेगा? देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, 2007 में जब से ये नियम बना है 33% महिलाओं को पार्टी ने तो आरक्षण दिया ही दिया, अब सरकार भी आरक्षण दे रही है। तो हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिलाओं को सशक्त करने का है, और 50% जनसंख्या महिला भी है, और हम लोग सब मिलकर महिलाओं के लिए कितना और बेहतर कर सकते हैं उसमें प्रयासरत रहेंगे। चुनाव की एनर्जी ज्यादा अच्छी होती है या खाने की थाली की एनर्जी? दोनों की एनर्जी में अपना अपना अलग फील होती है, दोनों की वाइब्स अलग होती है, दोनों की। चुनाव के अंदर डेफिनेटली, चुनाव के अंदर आपको पता है 2 चीजों का प्रमाण मिलता है, रिजल्ट आता है वो तो प्रमाण है, पर जब आप गांव में जाते हो आपको एक्चुअल स्थिति पता पड़ती है, क्योंकि कितनी बार आप 5 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर बार बार गांव में गए हो सकता है कुछ चीजें आपके सामने जाने के बाद भी नहीं आई, तो वो चुनाव के दौरान आती है कि अच्छा ये हमसे कम ही रह गई। तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है चुनाव के दौरान, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स आप फाइट तो कर ही रहे हो, लेकिन एक सीखने का बहुत बड़ा मैदान है चुनाव। आखिरी सवाल मेरा, कांग्रेस ने जिन्हें कैंडिडेट बनाया, नारायण सिंह भाटी, किरण जी के सामने भी वो चुनाव लड़े थे और किरण जी ने उनको शिकस्त दी थी। अब माँ के बाद बेटी के सामने वो कैंडिडेट है, किस नजरिए से देखते हैं? अलकेश जी, 2018 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस था और 2023 भी भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस है। मायने नहीं रखता ये कुछ? बिल्कुल भी नहीं रखता। पार्टी की विचारधारा की सोच है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये तो मतभेद की लड़ाई है, और हमारी विचारधारा से जुड़े हुए हम एक विचारधारा को फॉलो करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। तो ये तो पार्टीज के बीच का है, वो चुनाव भी पार्टीज के बीच में था और ये चुनाव भी। और भारतीय जनता पार्टी की से जुड़ा हुआ हर वो व्यक्ति, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की विचारधारा और हमारी पार्टी की जो एक सोच को, इस संगठन को लेकर जो हम चल रहे हैं, उन सब से जुड़ा हुआ है, और ये सिर्फ और सिर्फ उसकी लड़ाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी दीप्ति माहेश्वरी जी, जिनका कहना है कि राजसमंद जिले की जनता ने के साथ जब वो मैदान में जाती है तो वो जो एनर्जी उन्हें मिलती है वो उन्हें बूस्ट करती है, और इसी का परिणाम है कि वो लगातार चुनाव के मैदान में बनी हुई है। फिलहाल चुनावी थाली में राजसमंद से इतना ही। मैं अलकेश सनाड, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। योनिस गोवर्धन नाथ